गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हर का परिमेयकरण कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्हीं अपरिमेय संख्याओं के लिए घातांक नियम लेकर आया हूं। देखिएगा, कुछ फार्मूले होते हैं, इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। a की घात m मल्टीप्लाई a की घात n। देखो, बेस समान है तो बेस वही रहेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो एक्सपोनेंट होती हैं यानी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 8। अब देखिए, 2 की घात 3 2 की घात 8, बेस समान है, आधार समान है, नीचे दो दोनों में है तो 2 ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर जो घातें हैं उन्हें जोड़ लेंगे, 8 3 11। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आप देखते हैं a की घात m पूरे की घात n, यानी a की घात m और a की घात m और इस पूरे की घात n, यानी घात के ऊपर घात चढ़ी है। तो जब स्टूडेंट जब घात के ऊपर घात चढ़ती है तो क्या करते हैं, a की घात m गुणे n, यानी इन दोनों को गुणा कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इधर आपको दिया गया है 2 की घात 3 और फिर पूरे की घात 4, इसमें जो है घात के ऊपर घात चढ़ी है तो इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो एक्सपोनेंट है आपकी जो घात है 3 चौके 12। स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अब तीसरा फार्मूला है आपका a की पावर m और a की पावर n। देखो, बेस समान है, दोनों के बेस समान है। डिवाइड, जैसे आपका मल्टीप्लाई करने में एक्सपोनेंट जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार से डिवाइड करने पर ये जो एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। डिवाइड करने पर एक्सपोनेंट जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी भाग देने पर जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं। तो जैसे a की पावर m और a की पावर n भाग हो रहा है, बेस समान है तो a की पावर m माइनस n, यानी m में से n घट जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 8 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस समान है तो 2 की घात दोनों में 2 की घात है तो 2 की घात 5 में से 8 गया, 5 में से 8 घट जाएगा तो -3, 2 की घात -3 बचेगा। अब 2 की घात -3 बचा है तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। घातें माइनस में रहेगी, तुरंत उसे आप 1/2 की घात 3 कर सकते हैं। अब अगला फार्मूला है आपका a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। देखो, इसमें आपको कुछ डिफरेंस मिल रहा है, इसके बेस समान नहीं है, एक्सपोनेंट समान है, यानी घातें इसकी बराबर हैं और आधार इसके बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं, आधार का गुणा करके घात वही रहने देते हैं, आधार का गुणा कर देते हैं, घात वही रहने देते हैं। देखते हैं, जैसे 2 की घात 5 है गुणे 3 की घात 5 है तो घात बराबर है, 2 3 6 की घात 5 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, कुछ दूसरी तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, उन्हें किस प्रकार आप सॉल्व करते हैं देखिएगा एग्जाम्पल फर्स्ट के माध्यम से। जैसे आपको दिया गया है 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 आपको दिया गया है तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले उसको लिखिए। 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3 है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की घात 1। किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो उसका मान वही होता है। अगला एग्जाम्पल आप देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड दिया गया है आपको 64 की घात 2/3, 64 की घात 2/3, 2/3 को वही रहने देंगे। 64 को पहले आप क्या लिख सकते हैं उसे लिखेंगे। 64 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, पूरे की पावर 2/3। अब 3 से 3 को आप डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो बचेगा क्या, 4 की घात 2, 4 की घात 2 बचेगा, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16। यही आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आपकी बुक में जो भी सवाल हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, नोट करके उन्हें लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही।
और आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके आगे संख्या पद्धति में और कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। और आप लोग एनसीईआरटी पर ही विशेष ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्जाम में सारे एनसीईआरटी ही बुक से आते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगला चैप्टर जो होगा आपका बीजगणित से।